हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संत काव्यधारा की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं संत काव्यधारा की विशेषताएं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण और सगुण दो काव्यधाराएं विकसित हुई हैं। भक्ति काल की दो शाखाएं विकसित हुई हैं, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं कबीरदास और सगुण धारा के हैं राम। निर्गुण काव्यधारा के दो शाखाओं में विभाजित किया गया। निर्गुण काव्यधारा को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा को भक्ति काल की दो धाराएं हैं, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। फिर निर्गुण काव्यधारा की भी दो शाखाएं हुई है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधाराएं। संत काव्यधारा को ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्री शाखा भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा केवल संत काव्यधारा से संबोधित करते हैं। हिंदी साहित्य के संत कवियों को ज्ञानाश्रित, निष्पक्षता, न्यायप्रियता, भक्ति भावना और काव्यधारा को दृष्टिगत कर इसे ज्ञान मार्गी काव्यधारा की संज्ञा दी जाती है। भक्ति काल की विषम राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में आशा की ज्योति बिखेरने के कार्य संत काव्यधारा के कवियों ने किया। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन के व्यापक अनुभव के आधार पर जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाया। इन कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को समाज के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उसमें भावात्मक एकता लाने का प्रयास किया। इन्होंने विभिन्न विद्वानों को छोड़कर निर्गुण के आधार पर राम और रहीम को एकाकार करने का अनूठा कार्य किया। धार्मिक सहिष्णुता को संत कवियों ने सामाजिक विकास के लिए आवश्यक माना और उनके साहित्य में आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ सामाजिक चेतना भी सक्रिय थी। उनके काव्य में सामाजिक मूल्यों के प्रति गहरी चिंता मिलती है और सामंती समाज के वर्णवादी मूल्यों के प्रति उसमें आक्रोश है। वर्णवाद सामाजिक विषमता को पैदा करता है। इस सामाजिक विषमता के विरुद्ध संत कवि खड़े होते हैं। संत कवि वर्णवादी समाज को तोड़कर मानवतावादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। संत शब्द से आशय उस व्यक्ति से है जिसने सत परम तत्व का साक्षात्कार कर दिया हो। साधारणतः ईश्वर उन्मुख किसी भी सज्जन को संत कहते हैं, लेकिन वस्तुतः संत वही है जिसमें परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो। और उस संत शब्द से साक्षात्कार कर लिया हो, ये रिपीट हो गया अभी क्वेश्चन थोड़ा सा। संत शब्द से आशय उस व्यक्ति से है जिसने संत परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो और साधारणतः ईश्वर उन्मुख किसी भी सज्जन को संत कहते हैं, लेकिन वस्तुतः संत वही है जिसने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है और उस निराकार सत्य में सदैव तल्लीन रहता हो। संत मत का अर्थ है संतों का मार्ग, सत्य का मार्ग, सही और आशावादी पथ और संतों की राय। संत शब्द संस्कृत की धातु शब्द से बना है और कई प्रकार से प्रयोग हुआ है। सत्य, सात्विक, ईमानदार, सही। इसका मूल्य अर्थ है सत्य जानने वाला या जिसने अंतिम सत्य अनुभव कर लिया हो। संत शब्द से अर्थ आमतौर पर एक अच्छे व्यक्ति से लिया गया है, लेकिन इसका विशेष अर्थ मध्यकालीन भारत के संत कवियों से ही लिया जाता है। स्पष्टतः संतों ने धर्म अथवा साधना की शास्त्रीय ढंग से व्याख्या या परिभाषा नहीं की है। संत पहले संत थे और बाद में कवि हैं। उनके मुख से जो शब्द निकले वे सहज काव्य रूप में ही प्रकट हुए हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ उन्होंने बताया कि निवृत्ति मार्गी या फिर वैरागी होना। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार संत शब्द का अन्यतम रूप है।
जिसका वास्तविक अर्थ है अस्तित्व का बोधक है, जो एक प्रकार से सत्य का पर्यायवाची भी है और संतों का प्रधान लक्षण इस कारण यही हो सकता है कि वह सत्य के प्रति पूरी आस्था रखते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल भी लेते हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार संत शब्द सत्य से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर उन्मुखी कोई भी सजग पुरुष। अतएव संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने शतरूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो, जो अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्रुम हो गया हो। इस प्रकार जो सत्य का साक्षात्कार कर चुका हो वही संत है। कबीरदास ने भी अपनी एक साखी में कहा है, निर्बैरी निहकामता साई सेती नेह विषया सुंदरा रहे संतनी को अंग एह। यहाँ भी संतों का लक्षण उनका निरी निष्काम प्रभु का प्रेमी एवं वीर शक्तों से विरक्त होना है। संत शब्द में व्यक्ति विशेष की कथनी और करने का सुंदर सामंजस्य भी लक्षित होता है। ये इसी का ही भावार्थ है। वही नीचे नेक्स्ट है विशेषताएं। संत काव्यधारा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति प्रबल। लगभग सभी संत कवि निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर तमाम गुणों से ऊपर है और उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण निराकार ईश्वर को माना है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका जन्म और मरण नहीं है। वो एक ज्योति स्वरूप है। वह सर्वशक्तिमान तथा कण कण में व्याप्त है। उनका ईश्वर अगम है, अगोचर है, अजन्मा है और निर्विकार है तथा उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह तो प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। कबीर के शब्दों में, जो तिल माही तेल है चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में है जागी सके तो जागे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार तिल में तेल समाया रहता है, चकमक में आग समाई रहती है, उसी प्रकार तेरा स्वामी ईश्वर भी तुझ में ही समाया हुआ है। अगर तू जाग करके उसे पहचानना चाहता है तो अपने अंदर ही पहचान सकता है। निर्गुण और निराकार ब्रह्म में विश्वास होने के कारण संत कवियों के बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया है। तो कबीरदास ने कहा है कि बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया है कि देवता ईश्वर अनेक नहीं है, सिर्फ एक ही है जो परम तत्व और ज्योति स्वरूप है। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और जो घट घट में व्यापी है यानी समाया हुआ है। उनके अनुसार ईश्वर के मानव रूप में अवतार लेने की धारणा मिथ्या है, क्योंकि उसकी सत्ता तमाम बंधनों से परे है और वह सर्वव्यापी है। संत कवियों के ईश्वर की सत्ता सभी देवी देवताओं से ऊपर है। कबीरदास कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। कबीरदास जी कहते हैं अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार। अक्षय पुरुष रूपी ईश्वर एक है, जो निरंजन बाकी त्रिदेव हैं वो उसकी शाखाएं हैं, और पात भया संसार, और ये संसार में रहने वाले जीव उसके पत्ते के समान हैं। उस अक्षय पुरुष पेड़ की पत्तियां हैं। गुरु की महत्ता। संत कवियों ने अपनी वाणी में गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता है। तो उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़ी काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। इसमें कबीरदास कहते हैं कि मैं गुरु को ईश्वर से भी पहले मानता हूँ, क्योंकि गुरु ही ईश्वर की पहचान करवाते हैं। इसलिए गुरु और गोविंद मेरे सामने दोनों खड़े हैं। और कबीरदास कह रहे, मैं सोच विचार कर रहा हूँ सबसे पहले मैं ईश्वर के पैर छूऊं या फिर गुरु के, गोविंद ईश्वर और गुरु के। तो कबीरदास जी कहते हैं पहले मैं गुरु के ही पैर छूना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर से मिलवाते हैं। उनका मानना है कि गुरु की कृपा के बिना मुक्ति संभव नहीं है। गुरु शिष्य के तमाम विकारों को दूर करता है और उसके भीतर आत्मनिरीक्षण की भावना पैदा कर ईश्वर को पहचानने की क्षमता पैदा करता है। गुरु धोबी शीश का कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरती शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। गुरु धोबी शीश पर कपड़ा,
गुरु उस धोबी के समान है। जिस प्रकार धोबी कपड़े को धो करके साफ कर देता है, साबुन सिरजनहार साबुन से उसको बिल्कुल साफ कर देता है, स्वच्छ बना देता है। सुरती शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। उसी प्रकार तुम अपनी सुरती को, अपनी अंतर आत्मा को उस गुरु के द्वारा उसी शिला पर धोइए, जिससे ज्ञान प्राप्त करके तुम अपने आप को स्वच्छ बना सको और ईश्वर की अपार ज्योति को पहचान सको। अर्थात गुरु धोबी के समान है, शिष्य कपड़े के समान है और प्रभु उस साबुन के समान है जिसके प्रयोग से कपड़ा साफ होता है। इसी प्रकार गुरु की कृपा के बिना शिष्य में ज्ञान का विकास संभव नहीं है। बाह्य आडंबर और पाखंडों का विरोध किया है। किसने? कबीरदास ने। कबीरदास ने बाह्य आडंबर और पाखंडों का विरोध किया है। संत कवि विद्रोही और क्रांतिकारी कवियों के रूप में भी विख्यात हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में व्याप्त कर्म कांडों, अंधविश्वासों, कुरीतियों तथा दुराचारों का निर्भीक स्वर में विरोध किया है। उनका लक्ष्य सदा समाज सुधार रहा है, इसलिए वह समाज को सामाजिक, धार्मिक और नैतिक कमजोरियों से सचेत करना चाहते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों में फैले भाई एक कर्म कांडों और आडंबरों से, जैसे मूर्ति पूजा, छापा तिलक, तीर्थ व्रत, रोजा, नमाज आदि का डटकर विरोध किया है। मूर्ति पूजा के संबंध में हिंदुओं को फटकारते हुए कबीरदास जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं, पाहन अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजने लग जाता हूँ, और उससे तो ये पत्थर की से बनी चाकी भली है, क्योंकि इस चक्की को ही तुम पूज लो, क्योंकि यही चक्की आटा पीस करके संपूर्ण संसार का पेट भरती है। वही तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करने की धारणा को आडंबर बताते हुए कहते हैं, नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि आडंबर में मत फंसो और तुम नहाए धोए क्या भया। कबीरदास जी कहते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाकर के तुम कह रहे हो कि हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने मैल धोना चाहते हैं, लेकिन वो सब बेकार है। कबीरदास जी कहते हैं, नहाई धोए क्या भैया, नहा धो करके तुम स्वच्छ नहीं हो सकते। जो मन मैला न जाए, तुम्हारे मन का मैल ही खत्म नहीं हो रहा। मीन सदा, तो तुम उसी प्रकार हो जिस प्रकार मीन हमेशा, मछली हमेशा पानी में रहती है, धोए बास न जाए। लेकिन अगर उसको हम साफ करते रहेंगे तो भी वह पानी में रहते हुए भी उसकी मुँह में बदबू ही आती है। तो तुम्हें अपने आप को साफ करने की बजाय अपने अंतर आत्मा को साफ रखो। वे मुस्लिम धर्म में फैली कुरीतियों का स्पष्ट करते हुए कहते हैं, दिन भर रोजा करते हैं, रानी हनत न गाय, राती हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे मिले खुदाए। कबीर कहते हैं कि मुसलमानों पर करारा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि वे दिन भर रोजा रखते हैं और रात को गाय का हनन करते हैं, उन्हें मार करके खा जाते हैं, यह तो खून वह बंदगी कैसे मिले खुदाए। तुम खुद ही खून करके उसकी हत्या करके खूनी बनते जा रहे हो, तो तुम्हें खुदा कैसे मिलेगा। एक जीव की हत्या करने पर तो इससे ईश्वर कैसे खुश होगा। कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद दी बनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मुसलमान कंकर पत्थर जोड़ करके एक मस्जिद बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ करके वह अल्लाह को बांग देते हैं। क्या उनका खुदा बहरा हो गया है? तो वह मुसलमानों पर बेकरारी चोट करते हैं। नेक्स्ट है जाति पाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध। वो किसी प्रकार की जाति पाति में भेदभाव नहीं रखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम सब एक ही हाड़ मांस से बने हुए हैं, तो फिर हम में कौन छोटा बड़ा कैसे हो सकता है। तत्कालीन भारतीय समाज वर्णगत भेदभाव तथा जातिगत बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। संत कवियों ने सामाजिक विषमताओं को दूर करने तथा मानव धर्म की स्थापना हेतु समाज में जाति एवं वर्ण के नाम पर किए जाने वाले भेदभावों का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की नज़र में सभी जाति धर्म एक समान हैं। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को बजे सो हरि को होई। कबीरदास जी कहते हैं जाति पाति में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई किसी से नहीं पूछता है। जो भगवान की भक्ति करता है वही ईश्वर का होता है। उनके अनुसार मनुष्य अपने जन्म के अनुसार नहीं बल्कि अपने कर्म के अनुसार पहचाना जाना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्म या
जन्मनीय ऊंचे कुल का जन्मिया जे करणी ऊंच न होई, सोवन कलश सुरे भया साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता है। सोवन कलश सुरा भया, वो हमेशा शराब के कलश के पास सोया रहता है। साधु निंदा सोई, और सज्जन लोग उसकी बुराई करते हैं तो वो कैसे बड़ा कहलाएगा। सहज भक्ति तथा नाम स्मरण पर बल। संत कवियों ने ईश्वर के नाम स्मरण पर विशेष बल दिया है। पाखंड और आडंबर मुक्त भक्ति को ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक होती है। पाखंड और आडंबर से मुक्त भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। भक्ति में प्रेम का सर्वाधिक महत्व है। बाहरी ज्ञान और दिखावे से बेहतर आंतरिक स्वरूप से नाम स्मरण करते रहना ही वास्तविक भक्त की पहचान है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम कहा, पढ़े सो पंडित होई। पोथी पढ़ जग मुआ, ये पोथी पढ़ के जग कुरान वगैरह पोथियाँ पढ़ कर के अगर जग पंडित बन जाता है, कभी पंडित नहीं कहलाएगा, ज्ञानी नहीं कहला सकता। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ लेते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, तभी हम प्रेमी कहलाएंगे, विद्वान कहलाएंगे और पंडित कहलाएंगे। संत कबीर राम को मुक्ति का एकमात्र आधार ही मानते हैं। रहस्यवाद में भावना है। रहस्यवाद की भावना कबीरदास में बहुत देखने को मिलती है, जो ईश्वर की अज्ञात सत्ता को जानने की इच्छा से उत्पन्न होती है। संत कवि आत्मा और परमात्मा के रहस्य का ज्ञान देते हैं। संत कवि कबीर हिंदी साहित्य के महान रहस्यवादी कवि स्वीकार किए जाते हैं। रहस्यवादियों की तरह कबीर की आत्मा भी परमात्मा के प्रेम को तड़पती रहती है। यह विरहणी आत्मा आठों पहर ईश्वर के दर्शन को तरसती है तथा उसके विषय में जानने की जिज्ञासा रखती है। आई ना सकूँ तुझ तक, सको न तुझ बुलाई, जियरा यूं ही ले होगे, विरह तपाई तपाई। आत्मा और परमात्मा की इस तरह की स्थिति के बाद अंतिम स्थिति प्रभु मिलन की होती है, जिसे कबीर ने यूं व्यक्त किया है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहत ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर उसी प्रकार समाया हुआ है तुम्हारे अंदर, जैसे जल में कुंभ होता है, कुंभ जल में है, बाहर भीतर पानी होता है, फूटा कुंभ जल जल, अगर मटके में पानी है और मटका पानी में है, तो अगर वो घड़ा फूट जाएगा तो वो पानी पानी में ही समा जाता है। उसी प्रकार यह ईश्वर तत्व भी तुम्हारे अंदर ही समाये हुए हैं। माया के प्रति सावधान। लगभग सभी संत कवियों ने अपनी वाणी में माया से सावधान रहने की चेतावनी दी है। यह ईश्वर की भक्ति और उपासना में बाधा का काम करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि माया के 5 पुत्र हैं, जो भगत की राह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अवरोध यानी रुकावट डालते हैं। कबीर का विचार है कि माया तो विष्णु, महेश और ब्रह्मा को भी अपनी मधुर वाणी के मोह पास में फंसा लेती है। कबीरदास के शब्दों में है, कबीर माया मोहिनी जैसी मीठी खांड। वे माया को डायन की संज्ञा देते हुए कहते हैं, कबीर माया मोहिनी जैसी मीठी खांड। कबीर तो उस माया रूपी मोहिनी के समान है। यह माया, कबीरदास जी कहते हैं कि माया तो एक मोहिनी के समान है, जो एक मीठी खांड की तरह लगती है। वे माया को डायन की संज्ञा देते हुए कहते हैं, यह डायन मेरे मन में बसे, एक डायन मेरे मन में बसे, निस दिन मेरे जीव को डसे, इस डायन के लरीका 5, निस दिन मोही नचावे नाच। कबीरदास जी कहते हैं, एक माया रूपी डायन मेरे मन में बसी हुई है। यह दिन रात मेरे जीव को डसती रहती है, और इस डायन के 5 लड़के हैं, जो मोह माया बताया मैंने अभी पीछे, 5 पुत्र हैं। निस दिन मोही नचावे नाच, और दिन रात मुझे नचाती रहती है। नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक स्वीकार किया है। उनके अनुसार नारी प्रभु मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। कबीर का मानना है कि जिस तरह माया के आकर्षण में फंसकर मानव ईश्वर को भूल जाता है, वही स्थिति स्त्री और मोह की होती है।
नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। कबीरदास जी कहते हैं नारी की छाया पड़ने पर सर्प भी अंधा हो जाता है, तो कबीरदास जी कहते हैं जो हमेशा नारी के साथ रहते हैं उन लोगों की क्या स्थिति होगी। संत कवियों के अनुसार आदर्श पतिव्रता नारी ही पूजनीय है। वह नारी विद्या माया का प्रतीक है। जिस तरह पतिव्रता अपने पति के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही विद्या माया अपने स्वामी ईश्वर से अलग नहीं होती। इसलिए कबीर कहते हैं पतिव्रता मैली भली काली कुलीच कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। कबीरदास जी कहते हैं पतिव्रता औरत अच्छी होती है, वो चाहे भले ही मैली हो, काली कुलीची हो और कुरूप हो, पतिव्रता के रूप पर, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती और अपने पति को ही वो सब कुछ मानती है, इसलिए उस पर हम करोड़ों न्यौछावर करते हैं, करोड़ों बार न्यौछावर जाते हैं। संत कवियों का भाषा का प्रयोग। संत कवियों ने लोक भाषा में साहित्य की रचना की है, क्योंकि उनका लक्ष्य समाज सुधार, एक विश्व धर्म का संदेश देना था। उनकी भाषा आम भाषा थी, देसी भाषा के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया था। संतों की भाषा को सदुकड़ी भाषा का नाम दिया है, क्योंकि वो घुमक्कड़ साधु थे और देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते थे, अतः उनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मिश्रण था, जैसे राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का सुंदर मिश्रण किया गया है। कई आलोचकों ने तो उनकी भाषा को खिचड़ी, घुमक्कड़ी का या पंचमेल का नाम भी दे दिया है। उनकी काव्य भाषा मूलतः जन भाषा है और शास्त्रीय बंधनों से मुक्त है। यह भाषा जीवन के अनुभवों से पुष्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर भी कह दिया है, क्योंकि भाषा पर कबीर का असाधारण अधिकार था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है भाई, कबीर की भाषा को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, क्योंकि भाषा पर कबीर का असाधारण अधिकार था। यद्यपि सुंदरदास की भाषा अन्य संत कवियों की अपेक्षाकृत प्रौढ़ तथा प्रेमार्जित है। संत कवियों की सरल एवं सहज अभिव्यक्ति से उदाहरण देखिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए मुराड़ा हाथ, जो घर जाले आप ना सो चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि वह इस संसार रूपी बाजार में अपने हाथ में जलता हुआ एक मुराड़ा लट्ठा लिए खड़ा है। जो घर, कबीरदास जी कहते हैं, जो अपना घर जलावेगा वही मेरे साथ जाएगा, अर्थात जो भक्ति करेगा वही मेरे साथ जा सकता है। आंखड़िया में जाही पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। संत जी कहते हैं आँखों में तो छाइयाँ पड़ गई हैं राम का पंथ देखते देखते, और जी बड़ियों में छाला पड़ गया है नाम श्री भगवान या राम का नाम रटते रटते। संत कवियों ने अधिकतर लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। अलंकारों की दृष्टि से रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक, सलेस का समावेश हुआ है, तो छंदों की दृष्टि से दोहा, सोरठा, स्वैया का अधिकतर प्रयोग इन कवियों के द्वारा किया गया है। इनकी रचनाओं में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भक्ति काल में संत काव्यधारा का विशेष स्थान है। कबीरदास की राम सगुण भक्ति के राम न होकर करके एक परम तत्व ज्योति स्वरूप राम है, निर्गुण निराकार ईश्वर हैं। इन कवियों ने निर्गुण निराकार ईश्वर का गुणगान करते हुए प्रकृति के कण कण में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया है। ये ज्योति स्वरूप को ही, परम तत्व को ही ईश्वर मानते हैं। यही नहीं, इन कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में प्रचलित पाखंडों एवं आडंबरों का भी भरपूर विरोध किया है। इन संत कवियों का काव्य उच्च कोटि का धार्मिक नैतिक साहित्य भी है और समाज सुधार का वाहक भी है। भारतीय समाज में समरसता लाने में इन संत कवियों का बहुत बड़ा योगदान है। मानव मात्र की समानता, स्वतंत्रता तथा विश्व धर्म की स्थापना का प्रयास इन्हीं संतों के द्वारा किया गया है। अतः सामाजिक व साहित्यिक दृष्टि से यह साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये था संत काव्यधारा की विशेषताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।